नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल एग्री विथ हिमांशु में। आज हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन टू प्लांट पैथोलॉजी और कॉन्सेप्ट ऑफ डिजीज इन प्लांट, डिफरेंट टर्म यूज्ड इन द प्लांट पैथोलॉजी। आज हम इन्हीं स्पेसिफिक टॉपिक पे बात करेंगे। और जो भी स्टूडेंट मेरे फर्स्ट वीडियो को देख रहा है तो फिर वो लाइक और सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर देना। ओके, तो अब हम बात करते हैं इंट्रोडक्शन टू प्लांट पैथोलॉजी। इंट्रोडक्शन टू प्लांट पैथोलॉजी के बारे में बात करते हैं। प्लांट पैथोलॉजी ऑल फाइटोपैथोलॉजी is the scientific study of the plant disease and the factors causing them। जो प्लांट पैथोलॉजी होती है, प्लांट पैथोलॉजी जिस वानस्पतिक विज्ञान कहा जाता है जो पौधों को रोगों और उनके कारणों को वैज्ञानिक अध्ययन करते हैं। ओके, इट द इन्फ्लुएंस द स्टडी ऑफ पैथोजन, फंगी, बैक्टीरिया, वायरस, निमेटोड्स और एंड इन्वायरमेंटल कंडीशन दैट इफेक्ट प्लांट हेल्थ। जो इनमें जो रोगजनक होते हैं, जैसे फंगस हो गया, फफूंदी हो गया, बैक्टीरिया हो गया, वायरस हो गया, निमेटोड हो गया, और उनमें पर्यावरणीय इन्वायरमेंटल स्थितियों का अध्ययन शामिल है। ओके, और जो पौधों के स्वास्थ्य को प्रभावित करती हैं। द प्राइमरी गोल ऑफ द प्लांट पैथोलॉजी इज द अंडरस्टैंडिंग द केस, सिम्टम्स एंड mechanism of the plant disease to develop effective management strategies। देखो, जो प्लांट पैथोलॉजी का मुख्य उद्देश्य था कि पौधों के रोगों के कारणों और लक्षण और मैकेनिज्म जो होते हैं उनको समझकर प्रभावी प्रबंध रणनीति विकसित करना। ओके, और it ensure better crop production, food security and environmental sustainability। जो या बेहतर फसल उत्पादन, खाद्य सुरक्षा और पर्यावरणीय स्थिरता सुनिश्चित करता है। तो अब हम आगे बात करते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ डिजीज इन प्लांट के बारे में देखते हैं। A plant disease is abnormal condition that distribute the normal physiological functions, structure or development of a plant। Disease in plant are caused by यहाँ तक कि प्लांट तक ले ही पौधों में रोग असामान्य स्थितियां जो उनके सामान्य शारीरिक कार्य संरचना और विकास को बाधित करता है। और देखो, जो डिजीज इन द प्लांट आर केस्ड बाय बायोटिक फैक्टर्स, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में आपके क्या क्या आएंगे, जिससे आपका फंगस हो गया और वायरस हो गया, निमेटोड हो गया, ये सब आपके, और बैक्टीरिया, ये आपके आएंगे लिविंग ऑर्गेनिज्म में। और जो एंड एबायोटिक फैक्टर्स है, जो नॉन लिविंग बैक्टीरिया इन्वायरमेंटल का है, वो आपके जैसे न्यूट्रिएंट डिफिशिएंसी हो गया, टेम्परेचर हो गया, ये सब आपके आएंगे नॉन लिविंग इन्वायरमेंटल कंडीशन। ओके, तो भाई ये हैं आपके नॉन लिविंग। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं इसमें से जो हमारे बायोटिक फैक्टर्स इन प्लांट डिजीज, मतलब कौन कौन से जो हमारे हैं बायोटिक फैक्टर्स में आते हैं। देखो, कारक क्या होता है जो बायोटिक है। बायोटिक फैक्टर्स आर लिविंग ऑर्गेनिज्म दैट इन्फेक्ट प्लांट
their tissue and case disease. Their organism are also called pathogen. देखो, जो जीवित कारक जैविक कारक जीवित जीव होते हैं जो पौधों को संक्रमित करते हैं और उनके जो ऊतकों में प्रवेश करते हैं और जो रोग उत्पन्न करते हैं उन्हें ही आपको पैथोजन कहते हैं, रोगजनक कहा जाता है। ओके, तो जो रोगजनक के एग्जाम्पल हैं, एग्जाम्पल आप बायोटिक फैक्टर्स, इसके जो एग्जाम्पल है आपके फंगी हो गया। फंगी में जो केस डिजीज हैं वो रस्ट, स्मट और मिल्ड्यू। एग्जाम्पल है जो पक्सीनिया है, केस रस्ट इन व्हीट में होता है। ओके, और आपका जो दूसरा एग्जाम्पल है वो है बैक्टीरिया। बैक्टीरिया एग्जाम्पल है। बैक्टीरिया से क्या क्या होते हैं रोग, जैसे विल्ट में आपका होगा, विल्ट होगा बैक्टीरिया ही होगा। गिल्स है एंड लीफ स्पॉट, और एग्जाम्पल है इसका जेंथोमोनास केस ब्लाइट इन राइस। ओके, और हम तीसरा एग्जाम्पल है जो वायरस होता है, वायरस से वायरस टू सिम्टम्स लाइक द मोजैक एंड कर्लिंग एंड स्ट्रूनिंग। एग्जाम्पल है टीएमवी है, जो टीएमवी है टोबैको मोजैक वायरस, ये 1986 में इसकी खोज की गई थी। ओके, तो अब हम बात करते हैं नेमेटोड। जो नेमेटोड है इसको माइक्रोस्कोपिक वर्म्स दैट इन्फेक्ट रूट एंड अदर प्लांट पार्ट्स। ओके, जो एग्जाम्पल है रूट कनॉट नेमेटोड, मेलाइडोग्लाइकन। ओके, मेलाइडोग्लाइकन। ओके, तो अब हम बात करते हैं एबायोटिक फैक्टर्स से जो नॉन लिविंग होते हैं। एबायोटिक फैक्टर्स नॉन लिविंग है। जो एबायोटिक फैक्टर्स आर द लिविंग और नॉन लिविंग इन्वायरमेंटल फैक्टर्स दैट केस स्ट्रेस और द डैमेज टू प्लांट एंड लीड टू डिजीज लाइक द सिम्टम्स बट डू नॉट इन्वॉल्व एनी इन्फेक्शन। से जो जैविक कारक होते हैं उसके निर्जीव पर्यावरणीय कारक होते हैं जो पौधों को तनाव या नुकसान पहुंचाते हैं। ये रोग जैसे लक्षण उत्पन्न करते हैं लेकिन कोई संक्रमण शामिल नहीं होते हैं। एग्जाम्पल है एबायोटिक फैक्टर्स का, जो आपका न्यूट्रिएंट डिफिशिएंसी है। न्यूट्रिएंट डिफिशिएंसी इज द एग्जाम्पल। इनिशियल न्यूट्रिएंट लीड ए पुअर ग्रोथ एंड येलोइंग ऑफ लीफ। एग्जाम्पल न्यूट्रिएंट डिफिशिएंसी केस द क्लोरोसिस इन प्लांट। देखो, जो पोषक तत्व की कमी के कारण जो वृद्धि होती है उनकी पत्तियों को पीला हो जाता है, येलोइंग हो जाता है न्यूट्रिएंट डिफिशिएंसी में। उदाहरण जो नाइट्रोजन की कमी से पौधों में क्लोरोसिस होता है। ओके, अब हम बात करते हैं आगे, जो टेम्परेचर देखते हैं। टेम्परेचर से क्या एबायोटिक में फैक्टर्स पड़ता है। हाई हीटिंग केस विल्टिंग एंड डैमेज ऑफ द प्लांट सेल। ओके, एग्जाम्पल है जो इंजरी इन व्हीट मस्टर्ड और व्हीट मस्टर्ड, जो अत्यधिक गर्मी मुरझाने के कारण बनती है और जो पाला है पौधों को कोशिकाओं का नुकसान पहुंचा देता है। भाई, जब हीट ज़्यादा रहेगा फिर कोशिकाओं को नुकसान पहुंचाता है। जैसे ये सब होता है गेहूं और सरसों में अधिक होते हैं। ओके, तो अब हम बात करते हैं आगे वाटर स्ट्रेस की। वाटर स्ट्रेस जो है वो वाटर स्ट्रेस, जल तनाव केस विल्टिंग एंड वाटर लॉगिंग केस रूट रॉट। ओके, एग्जाम्पल है ड्रॉथ
स्ट्रेट इन राइस रिड्यूस यील्ड, तो यह जो सूख मुरझाने का कारण बनता है, जबकि जल भराव जड़ों को सड़ा देता है। इसे उदाहरण हो गया कि चावल में सूखे के तनाव से उपज की कमी। ओके, चौथा नंबर है पोल्यूशन। जो पोल्यूशन है वो एयर एंड सॉइल पोल्यूशन लीड टू टॉक्सिसिटी एंड पुअर प्लांट ग्रोथ। एग्जाम्पल है एसिड रेन, डैमेज लीव्स एंड इफेक्ट फोटोसिंथेसिस। भाई देखो, जो एयर और सॉइल पोल्यूशन होते हैं उसके विषुक्ता और खराब वृद्धि उत्पन्न करते हैं। उदाहरण के लिए अम्लीय वर्षा पत्तियों को नुकसान पहुंचाती हैं और प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित करती हैं। तो अब हम आगे बात करते हैं, जीव टर्म है, प्लांट पैथोलॉजी के टर्म है। इसमें कुछ ही टर्म है, बाकी जो टर्म है अलग से एक वीडियो टर्म का ही बना दूंगा, आप लोग उसको देख लीजिएगा। ओके, जो इसमें टर्म है, आपका पहला टर्म है पैथोजन है। पैथोजन जो है दी ऑर्गेनिज्म डेट किस डिजीज। भाई जो रोग उत्पन्न करने वाला जीव होता है उसी को पैथोजन जनक बोलते हैं। ओके, होस्ट क्या है, दी प्लांट डेट दी गेस्ट इन द इन्फेक्टेड, वह पौधा जिसमें रोग जनक संक्रमण करता है उसको होस्ट बोलते हैं। सिम्टम्स क्या होता है, विजिबल चेंज केस्ड बाय डिजीज, रोग के कारण पौधों में दिखने वाले परिवर्तन को ही सिम्टम्स बोलते हैं। इन्फेक्शन क्या होता है, दी प्रोसेस ऑफ द पैथोजन एंट्री एंड मल्टीप्लिकेशन इन द प्लांट। देखो, पौधों में रोगजनक के प्रवेश और वृद्धि की प्रक्रिया को ही इन्फेक्शन बोलते हैं। और जो हमारा लास्ट है वो रेसिस्टेंस है, प्रतिरोधकता जिसको बोलते हैं। द प्लांट एबिलिटी टू फाइट डिजीज, रोगों से लड़ने के पौधों की क्षमता को ही रेजिस्टेंस बोलते हैं। तो अब हमारा आज हम यहीं तक देखेंगे, बाकी जो टर्म बचे हुए हैं मैं उसके लिए एक अलग से पूरे टर्म का ही वीडियो बना दूंगा। लगभग 20-25 टर्म और जितने भी होंगे सारे टर्म का वीडियो बना दूंगा, आप उस टर्म को देख लीजिएगा, उस वीडियो को। ओके, ठीक है। और जिनको भी मेरा सेशन अच्छा लगा फिर वो भाई लाइक और सब्सक्राइब शेयर जरूर कर देना। ओके, तो थैंक यू।